हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने कल के डेट में पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कूलम का नियम किस तरीके से अप्लाई होता है अगर कोई चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हो तो। ठीक है, तो हमने ये देखा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने ये देखा था कि ये Q1 इधर होता है और Q2 इधर, यानी दो चार्ज हमने वहाँ पे दिखाया था और ये कहा था उनका नाम Q1 और Q2 रख दिया था और उनके बीच में एक डिस्टेंस R ये था। अब ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो एक दूसरे के पे चार्ज या तो पॉजिटिव होते हैं या तो निगेटिव होते हैं। माना अगर ये निगेटिव निगेटिव हुआ या पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, दोनों केस में ही ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और मान लिया कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्ट करने के केस में भी ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, यानी दोनों केस में चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़ते हो तो इसमें चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहते हैं। हाँ, अगर माइनस माइनस हुआ तो रिपेल होगा, और अगर प्लस प्लस हुआ तब भी रिपेल होगा, और अगर माइनस प्लस हुआ तब अट्रैक्ट होगा, और अगर प्लस माइनस हुआ तब भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन क्या है, चारों केस में, जो चारों केस हैं इन सब में इस पे फोर्स अप्लाइड होगा। तो हम लोग यही चीज पढ़ रहे थे और इसी चीज का स्टडी जो होता है ना, कूलम फोर्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने ये माना था कि यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R है, तो एक दूसरे पे ये क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। इन दोनों के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, और वो फोर्स इस Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैंने बताया था, और इसी तरीके से इस Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और 1/r² के इनवर्सली 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, यानी जब हम इन सबको मर्ज करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन में R², और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन में R²। अब लिखेंगे इफ k इक्वल टू 1, तब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और यही चीज जो था हमारा फोर्स का फार्मूला था, यहाँ पे लिखा हुआ है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। एक्चुअल में दोस्तों क्या है ना कि साइड बुक में या कुछ ऐसे एक दो बुक में यहाँ पे इस वाले फार्मूले में k नहीं लिखा रहता है। एक्चुअल में k होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा एक फार्मूला है। ये क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन में R²। हाँ, हो सकता है कि आपके स्कूल में बस यही बताया जाए, लेकिन एक्चुअल में आप ये जान लो कि ये k होता है, और आप ये अज्यूम करोगी कि अगर k इक्वल टू 1 देन F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन में R²। तो समझ में आया, ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये एक क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है, और आपने इस कूलम लॉ को फिर से रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब हम अगला चीज देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें किस तरीके से देखना है, एक्चुअल में हमें यही चीज थिंकिंग करना है। अब जैसे हाँ, इसका वैल्यू जरूर आप याद कर लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। हाँ, ये मैंने दिखाया। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप रट्टा मार लीजिए, एक हिसाब से समझ लीजिए कि ये आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। ठीक है, वैसे ये भी आपको बहुत ज़्यादा टफ भी तो नहीं है, तुरंत आप याद कर लोगे। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन 11th में पढ़ चुके हो तो डायमेंशन आप निकाल लोगे। ठीक है, और दूसरी बात, इसका बस वैल्यू याद करना है, 9 × 10⁹। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं,